गाइज, आप में से कई लोग एरोप्लेन में बैठकर जाते ही होंगे। क्या हो अगर एरोप्लेन बीच रास्ते में ही गायब हो जाए और 35 साल बाद वापस लौटे? तो आपका एक सिंपल सा जवाब होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही एक किस्सा फ्लाइट नंबर 513 की सैंटियागो की फ्लाइट ने 4 सितंबर 1954 में जर्मनी से उड़ान भरी। इस फ्लाइट ने अंटार्कटिका महासागर पार किया, लेकिन इस दौरान वो कहीं खो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्लाइट का पता नहीं चल सका। कई सारी जांच एजेंसियों ने इनका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट का पता नहीं चल सका। आखिरकार ये मान लिया गया कि फ्लाइट कहीं क्रैश हो चुकी है। उसमें बैठे सभी यात्री मौत का शिकार हो चुके हैं। सालों बीते, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि सभी के होश उड़ गए। 12 अक्टूबर 1989 एक फ्लाइट ने पोर्ट ब्राजील के एयरपोर्ट के चक्कर लगाने शुरू किए। फ्लाइट में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं था। फ्लाइट के आने की कोई सूचना भी एयरपोर्ट के अधिकारियों को नहीं थी। लेकिन अचानक इस तरह से आ रही फ्लाइट को लैंड तो करा लिया गया, लेकिन लैंड करी फ्लाइट से जब कोई हलचल नहीं हुई तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट के गेट खोले। गेट खोलते ही उनके होश उड़ गए। उस फ्लाइट में इंसान नहीं बल्कि कंकाल सफ़र कर रहे थे। पूरे 75 साल बाद लैरी इस फ्लाइट में एक दो नहीं पूरे 95 कंकाल थे जो उस फ्लाइट के यात्री थे, लेकिन इतने सालों में कंकाल में तब्दील हो गए। इन यात्रियों की सीट बेल्ट तक बंधी हुई थी। इसके पायलट कैप्टन मिगबेल की बॉडी पायलट की सीट पर थी। हाथ पर कंट्रोल था और इंजन अभी भी काम कर रहा था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के मुताबिक, डॉक्टर कैल्सो अटेलो की थ्योरी के मुताबिक अभी भी वार्म होल्स हैं और कहीं ना कहीं इन होल्स में ये प्लेन खो गया और उसके बाद इतने सालों बाद लौटा। सरकार ने इसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अखबारों की सुर्खियां बना और लोगों को पता चला। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मिस्टीरियस वीडियोस लाते रहें तो जल्दी से आकर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।